हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आओ समझें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम लोग अब समझने वाले हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो आज हम लोग मंडल को समझेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। आज हम लोग इन्हीं मंडल को याद करेंगे और बहुत ही आसानी से, बिना किसी ट्रिक के, और हमेशा आजीवन कैसे याद रखना है आपको कभी न भूले, और ट्रिक का भी यूज नहीं किया जाएगा। बस इसे केवल एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्था के तहत हम लोग इसे तैयार कर लेंगे 18 मंडल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इन मंडल में कितने जिले आते हैं। इन सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस तरह के भी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होने वाली हैं। तो आप वीडियोज़ को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आप आज 18 मंडल सीख जाएं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। ध्यान से देखें, पहले हम 18 मंडल हैं तो 6-6 का सेट बना लें। ठीक है, पहला काम तो हम लोग ये करें कि जैसे शुरू के 6 का हम सेट बना ले रहे हैं, ये फर्स्ट हो गया। फिर नेक्स्ट 6 का हम लोग सेट बना लें 12 तक का, ये सेकेंड सेट हो गया। और लास्ट का भी हम लोग क्या कर लें, सेट बना लें, ये हो गया थर्ड। तो इस तरह से जो है पहले हम लोग फर्स्ट सेट को तैयार करते हैं। तो आप इसमें जब आप तैयार करिए तो इसमें इस बात का ध्यान रखिए कि जो कठिन है उसको हम लोग किसी न किसी व्यवस्था, किसी न किसी ट्रिक का यूज कर लेंगे, जिससे हम आसानी से याद रखें, आजीवन याद रहे। और ट्रिक ऐसा कि कभी न भूलें। कोई ऐसा ट्रिक नहीं हम लोग यूज़ करेंगे जो आप कभी भूल जाएं। आप सो भी रहे होंगे तो भी आप आंसर कर देंगे। इस तरह का ट्रिक है। जैसे अ वालों को मैं एक जगह कर लिया हूँ, तो अ वाले कुल कितने हैं, 4। ऐसे कितने थे, 4। और उनके साथ मैं 2 लगा दिया, गोरखपुर और लखनऊ। गोरखपुर मुख्यमंत्री का जिला है, इसलिए आसान है गोरखपुर मंडल को याद करना, और लखनऊ राजधानी है। तो ये पहले 6 में अ वाले 4 हैं और 2, एक गोरखपुर और एक लखनऊ है। तो इस तरह से 6 का सेट बहुत ही आसानी से आप तैयार कर लेंगे। जैसे पहले अ, फिर आ। अ में क्या है, अलीगढ़ अयोध्या। अ में क्या है, अलीगढ़ मंडल और अयोध्या मंडल। फिर आ वाले में क्या है, आगरा और आजमगढ़। तो इस तरह से ये 4 आप याद कर लेंगे। शुरू के 4 आपको याद हो गया होगा, अलीगढ़, अयोध्या, आगरा, आजमगढ़। और 5वां 6वां तो मैं पहले ही बताया कि एक गोरखपुर हो जाएगा और एक लखनऊ हो जाएगा। तो पहला 6 आप लोगों को ये सेट तैयार हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट दूसरे सेट की बात करें, सेकेंड। अब आप ध्यान से देखें, 7वें नंबर पे मैंने रखा है सहारनपुर को। स से 7, स से सहारनपुर। ठीक है, तो स से 7, स से सहारनपुर कभी नहीं भूलेगा। 7वें नंबर पे कौन सा है, सहारनपुर मंडल। एक उसके बाद मैंने आसान मंडल रख दिया है, झांसी मंडल। 8वें नंबर पे झांसी मंडल, इसे आप तैयार रखिएगा, झांसी मंडल। ठीक है ना, इसमें 2 अक्षर है, 2 का क्यूब कर दीजिएगा तो 8 आ जाएगा। तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो 8वें नंबर पे झांसी मंडल हो जाएगा। तो ये याद करने का एक तरीका है, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स भी लगा दिया गया। तो झांसी में 2 अक्षर था, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से 8वें नंबर पे झांसी मंडल हो गया। स से 7, स से सहारनपुर, ये 2 तैयार हो गया। 9वें नंबर पर विंध्याचल। यहाँ पे आप देखिए न आ रहा है, आधा न। तो आधा न आने की वजह से 9वें नंबर पे मैंने विंध्याचल को रख दिया है, ताकि आप इसे याद रख सकें कि 9वें नंबर पे कौन सा मंडल था। तो 9वें नंबर पर विंध्याचल मंडल। तो देखिए कितना इजी हो गया, 9वें नंबर पर विंध्याचल मंडल। और 10 से 10, 10 से देवी पाटन, तो देवी पाटन मंडल को 10वें नंबर पर रख दिया गया। और ब से 12 और ब से बरेली, ब से 12, ब से बस्ती। तो एक को 11 कर दीजिए, एक को 12 कर दीजिए। तो बस्ती को मैं 11 पे कर दिया, बरेली को 12 कर दिया। दोनों ब से हैं, तो ब से बस्ती, ब से बरेली, तो 12 नंबर पे होनी चाहिए। तो दोनों एक ही पोजीशन पे आ नहीं सकता, इसलिए जो है 1 1 2 ब से 12, यानी कि यहाँ पे भी देखिए 11वें नंबर पे बस्ती, 12वें नंबर पे बरेली। तो जो सेकेंड 6 था उसको, यानी कि सेकेंड पार्ट को कैसे हम याद करें, एक बार फिर से देखा जाए। स से सहारनपुर, स से 7, यानी कि 7वें नंबर पे सहारनपुर हो गया। झांसी में 2 अक्षर था, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8वें नंबर पे झांसी हो गया। विंध्याचल में आधा न आ रहा था, तो 9वें नंबर पे विंध्याचल को कर दिया गया। 10 से 10, 10 से देवी पाटन, तो देवी पाटन मंडल जो है वो 10वें नंबर पे आ गया। ठीक, और अब बात आती है ब से 12, ब से बरेली, और ब से बस्ती भी होता है। तो एक को 11 दे दीजिए, एक को 12 दे दीजिए। तो मैंने बस्ती को 11वें नंबर पे रख दिया और बरेली को 12वें नंबर पे रख दिया। तो इस तरह से ये 6 का सेट तैयार हो गया।
तो जो सेकेंड पार्ट है कितना आसान हो गया, कोई भी बच्चा तुरंत बता सकता है। सहारनपुर, झांसी, विंध्याचल और 10 से 10 और 10 से देवी पाटन, 11 12 यानी बस्ती बरेली, तुरंत आप 6 का सेट तैयार कर लेंगे। और फिर जो लास्ट 6 हैं इसको कैसे याद रखा जाए, इसके लिए मैंने क्या बनाया ट्रिक, उसको भी देख लिया जाए। तो कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जिसे आपको याद करना पड़े, ट्रिक को याद करने में आपको मेहनत नहीं करना है, बस एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्था है, ठीक है, जिसे हम आसानी से और लॉन्ग टाइम तक इसे याद रख सकें। जैसे देखिए मेरठ को याद करने का मैंने तरीका ये बनाया कि 13वें नंबर पे मैंने मेरठ को रखा, इसलिए क्योंकि मेरठ का पहला अक्षर एम है और एम को थोड़ा सा ऐसे उल्टा कर दीजिए, देखिए 3 की तरह से दिख रहा है और इसका जो पोजीशन है यम का वो 13वें नंबर पे है। तो यम से मेरठ और यम का पोजीशन 13 नंबर पे है, तो इसलिए मैंने मेरठ को किस पोजीशन पे रख दिया है, 13वें पोजीशन पर रख दिया है। तो एम का पोजीशन जो होता है वो अल्फ़ाबेट्स में ABCD के क्रम में आप देखिएगा, ए को 1, बी को 2, सी को 3 मानिए, तो इस तरह से एम को 13 मानेंगे आप और 13वें नंबर पे मेरठ को मैंने रख दिया है। तो इस तरह से ये याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। आपसे कभी भी कोई पूछे कि 13वें नंबर पर कौन सा मंडल सर ने याद कराया था, तो मेरठ मंडल याद करवाया था। 14, च से 14, च से चित्रकूट, देखिए कितना आसान है। चित्रकूट मंडल किस पोजीशन पर आ गया, 14 नंबर पे। प से 15, प से प्रयागराज। अब देखिए कानपुर के लिए क्या ट्रिक यूज किया गया है, कानपुर में 1 2 3 4 अक्षर हैं, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो कानपुर के लिए 16वां प्लेस मैंने दे दिया और कानपुर चूंकि आसान भी था इसलिए भी मैं कानपुर और बनारस, तो मैंने तीसरे सेट में इन दोनों को रख दिया था कि 2 कम से कम आसान रहे, कानपुर और बनारस। 16 17 और लास्ट में 18 मुरादाबाद मंडल। तो 18 नंबर के लिए कोई ट्रिक की यूज करने की जरूरत नहीं, बस आप ऐसे ही याद रखिए कि मुरादाबाद मंडल को 18वें नंबर पर याद करना है। मैं एक क्लास में जब मैं बच्चों को बता रहा था तो एक बच्चा बोला कि 18वां नंबर मुरादाबाद मंडल मैं मुर्दाबाद बोल के याद कर दूंगा। तो खैर आप जैसे भी याद रखिए, बस आपको याद रखना है। तो मुरादाबाद मंडल को 18वें पोजीशन पर आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक के लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, मुरादाबाद मंडल आप याद रखिए, इसके लिए मैं कोई ट्रिक यूज नहीं कर रहा हूँ, आप इसे याद करेंगे कि 18वें नंबर पे मुरादाबाद मंडल है, ठीक है। वाराणसी मंडल, कानपुर मंडल और प्रयागराज मंडल, चित्रकूट मंडल और मेरठ मंडल, ये जो है तीसरे सेट में आ गए। तो कितना आसान है। अब अगर आपसे कोई कहे कि तीसरा सेट बताइए, तो 13 नंबर पे कौन सा था, एम से मेरठ, एम से एम 13वें पोजीशन पे, इसलिए 13वें नंबर पे मेरठ हो गया। च से 14, च से चित्रकूट, प से 15, प से प्रयागराज, ठीक है। 16 नंबर पे कानपुर, 17 नंबर पे वाराणसी और 18 नंबर के लिए कोई ट्रिक नहीं यूज करना है, ऐसे ही याद रखना है मुरादाबाद मंडल, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये लास्ट 6 का जो सेट था वो हम तैयार करा दिए। तो एक बार हम लोग शुरू से लेके लास्ट तक का सब सीक्वेंस वाइज तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे पहले सेट की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ मंडल, ठीक है। दूसरा अयोध्या मंडल, तीसरा आगरा, चौथा आजमगढ़, 5वां गोरखपुर, 6वां लखनऊ। तो इस तरह से 6 का एक सेट तैयार हो गया। 7वां में देखिए स से 7, स से सहारनपुर, ठीक है। और 8 झांसी, 2 का क्यूब 8, तो 8वें नंबर पर झांसी हो गया। और न से विंध्याचल आ रहा था तो विंध्याचल 9वें नंबर पे आ गया। 10 से 10, 10 से देवी पाटन, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। 11 नंबर की अगर हम बात करें तो 11वें नंबर पे 11वें और 12वें नंबर को ब से आप याद रखिए। ब से 12, ब से बरेली और ब से बस्ती भी होता है, तो बस्ती को 11वें प्लेस पे कर दीजिए, 11वें स्थान पे रख दीजिए और बरेली को 12वें स्थान पे रख दीजिए। फिर लास्ट का जो 6 बचा 13 नंबर पे, तो 13वें नंबर पे मेरठ हो गया, क्योंकि एम का पोजीशन 13 होता है तो, और एम से मेरठ होता है इसलिए मेरठ 13वें नंबर पे रखा गया है। च से 14 और च से चित्रकूट, प से 15, प से प्रयागराज, ठीक है। 16 के लिए कानपुर में 4 अक्षर है तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16वें स्थान पर, तो 16वें स्थान पे कानपुर हो गया। बस एक बार आप ट्रिक यूज कर लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। 17वें नंबर पे वाराणसी हो गया, 18वें नंबर पे मुरादाबाद मंडल हो गया। तो इस तरह से जो है 18 मंडल आपने तैयार कर लिया। अब एक एक मंडल को हम ग्राफ पे भी दिखाएंगे। ग्राफ का मतलब नक्शे पर। उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है बहुत खूबसूरत और प्यारा सा नक्शा, बिल्कुल शेर की तरह से दहाड़ता हुआ, ठीक है। इसमें 18 मंडल को हमने मेंशन कर दिया है।
अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम अलीगढ़ मंडल को देखेंगे। तो पहले नंबर पे अलीगढ़ मंडल है। तो आप ध्यान से देखिए अलीगढ़ मंडल कहाँ पे है। अलीगढ़ मंडल देखिए यहाँ पे बीच में ऐसे आ रहा है अलीगढ़ मंडल। ये जो है आगरा के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलीगढ़ मंडल है। ठीक है, तो एक नंबर पे आ गया अलीगढ़ मंडल। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो अयोध्या मंडल है। अयोध्या मंडल देवीपाटन मंडल के नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा अयोध्या मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे अयोध्या मंडल आ जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो आगरा आ जाएगा। ये देखिए ये जो स्थान है वो आगरा मंडल का है। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पे आजमगढ़, गोरखपुर के जस्ट नीचे। तो गोरखपुर का पोजीशन ये है, 5वें नंबर पे था। उसके जस्ट दक्षिण में अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपका आजमगढ़ मंडल। तो चौथे नंबर पे आजमगढ़, 5वें नंबर पे गोरखपुर हो गया, और 6वें नंबर पे लखनऊ की अगर हम बात करें तो देवीपाटन के बगल में है। तो ये आपका लखनऊ मंडल हो जाएगा। ठीक है ना, और इस तरह से जो है 6 का सेट हम लोगों ने तैयार कर लिया। 7वां सहारनपुर, और सहारनपुर आप देख रहे हैं कि इस साइड में ये हिस्सा जो है वो सहारनपुर का है। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर पे झांसी मंडल था, और झांसी मंडल सबसे नीचे देखिए ये ललितपुर है, ललितपुर। तो झांसी मंडल में झांसी है, ललितपुर है, तो ये 8वां नंबर हो गया। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि ललितपुर और झांसी। 9वें नंबर की बात करें तो ये विंध्याचल मंडल है, और जो सोनभद्र वाला इलाका है, सबसे दक्षिण इलाका यही है सोनभद्र। सबसे मैप में आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे क्या है, सोनभद्र है। तो दक्षिण वाला इलाका सबसे सोनभद्र हो गया, और यही विंध्याचल मंडल भी है। विंध्याचल मंडल में आता है सोनभद्र आ जाता है, मिर्जापुर आ जाता है। ठीक है, अब 10 से देवीपाटन मंडल हो गया। देवीपाटन बस्ती के बगल में आ जाएगा, और बस्ती 11वें नंबर पे है। तो 11वें नंबर पे बस्ती हो गया, 12वें नंबर पे बरेली हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से ये बरेली मंडल हो गया। और ये 2 सेट मैंने बता दिया। तीसरे सेट की बात करें 13वें नंबर पे मेरठ है। मेरठ इस साइड आ जाएगा। ठीक है, पश्चिम साइड में, तो ये हो गया मेरठ। 14 पे चित्रकूट, झांसी के बगल में चित्रकूट, और उसके बगल में प्रयागराज। 15 नंबर पे प्रयागराज हो गया। 16 नंबर पे कानपुर हो गया। झांसी के जस्ट उत्तर साइड में आप देख रहे हैं ये कानपुर मंडल हो गया। ठीक है, और 17 नंबर की अगर हम बात करें तो 17 नंबर पे वाराणसी मंडल है। आजमगढ़ के जस्ट दक्षिण में आप जाएंगे तो ये सब मंडल, यहाँ पे पूरा इलाका जो है वो वाराणसी मंडल का हो जाएगा। और 18वें नंबर पे मुरादाबाद। बरेली से जब आप आगे बढ़ेंगे और सहारनपुर के पहले, ये सब इसके पड़ोसी हो जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा कौन सा मंडल, मुरादाबाद मंडल। सबसे लास्ट में मुरादाबाद मंडल मैंने आपको तैयार कराया था। तो कितना आसानी से आप इन सारे मंडल्स को याद भी कर पाएंगे और उसे मैप में भी दिखा पाएंगे। और ये जो मैप मैंने बनाया ये रफ डायग्राम, रफ स्केच है। आप इसी तरह का एक स्केच बना लीजिए जिससे आपको लोकेशन पता चल जाएगा। जैसे मेरठ की बात करें तुरंत आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए कि पश्चिम साइड में है। सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पे है। ठीक है, बरेली की बात करें तो आपको दिखना चाहिए कि बरेली उत्तर दिशा में है। ठीक है ना, पीलीभीत वगैरह सबसे उत्तरी भाग में आता है। ठीक है ना, इसी मंडल में आता है। और सबसे दक्षिण की बात करें तो सोनभद्र आ जाएगा। सोनभद्र जो है वो विंध्याचल मंडल में आ जाएगा। ठीक है ना, और आजमगढ़ मंडल में बलिया सबसे पूर्वी इलाका है, और शामली जो है सबसे पश्चिमी इलाका है। ठीक, तो इस तरह से जो है आप तैयार कर सकते हैं एक मैप बना करके उत्तर प्रदेश का, और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसे तैयार भी कर पाएंगे। तो हमारे समझ से कि आप इसे अवश्य प्रिपेयर कर पा रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। और बेसिक के प्रत्येक बच्चे को 18 मंडल बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूरत है ताकि हर बच्चे की पहुंच में ये वीडियो पहुंच सके। इसलिए इस वीडियो को देखते ही आप तुरंत इसे अवश्य शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।